हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षित, आपका होस्ट और आपका दोस्त। और आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर्स का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने फोर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, वो हम लोगों ने पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया था। वो क्या है, कैसे फोर्स एक्ट होता है, फोर्स के थोड़ी सी डेफिनेशन, उसके फॉर्मूलाज और बहुत कुछ। इस वीडियो में पहले हम उसका रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था। रिकैप ऑफ द लास्ट वीडियो वाज इन अ पुश और अ पुल इज in science, a push or a pull is called as force. The motion imparted to the object is due to the action of force. Force are due to the interaction of at least two objects must interact for a force to come into a play. And the important point of this chapter, there are two important points. The next important point we will learn in the next video. First, it's the SI unit of force is Newton. The strength of the force is expressed by its magnitude. Thus, to describe a force, we need to write both its magnitude and direction. For example, a force 8 and acting in its right direction. आपको 11.1 एक टेबल है आपके बुक में, आप उससे जरूर देखिएगा, उसे सॉल्व करेंगे हम। तो उसमें आपको सिचुएशंस दी गई हैं, एक्शंस दिए गए हैं, और एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड, मतलब उसे किस तरीके से हम ग्रुप कर सकते हैं। इसमें जो एक्शन हमें दी गई हैं वो हैं पुश, पुल, लिफ्ट, लो, फ्लाई, किक, थ्रो, लिकिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन जो हमें दी गई है, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल। टेबल पे एक बुक रखी है, उसमें कौन सी एक्शन आपको लगेंगी उसे वहां से मूव करने के लिए। तो जो एक्शन हमें लगेंगी वो है पुश, पुल, लिफ्ट। तो इसमें आपके लिए आया है, पहले कॉलम में आप देख सकते हैं, उसके पहले कॉलम में है पुश और सेकंड कॉलम में है पुल। तो ये पुश और पुल दोनों के ग्रुप में जा सकता है, तो दोनों के उसमें हम यस लिख देंगे। सेकंड है हमारे पास ओपन और शट अ डोर, पुश, पुल, शट। तो इसमें फिर से पुश और पुल दोनों साथ में आया है, इसीलिए ये फिर से दोनों कॉलम्स में यस हो जाएगा। थर्ड में ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। ड्रॉइंग अ बकेट, एक कुएं में से पानी निकालने को आप क्या, एक बकेट से पानी निकालने को क्या कहोगे, कौन से एक्शंस में क्लासिफाई होगा। तो उसके लिए हम उसे क्लासिफाई करेंगे पुल, लिफ्ट, पिक। ये पुश को इसमें नहीं जाएगा क्योंकि उसमें पुश नहीं है, ये पुल को इसमें जाएगा क्योंकि फर्स्ट कॉलम में आपने देखा कि उसमें पुल है। फोर्थ जो सिचुएशन है उसमें दी है फुटबॉल पेनल्टी किक। इसमें आप देख सकते हैं पुश, किक, हिट, थ्रो। इसमें 4 हैं, लेकिन इसमें पुल नहीं है, पुश है, तो इसे हम पुश के कैटेगरी में डाल देंगे। हिट अ बॉल, अ हिटेड बॉल मतलब क्रिकेट में जब कोई बैट्समैन एक बॉल को मारता है तो वो उसमें कौन सी एक्शन प्लेस लेती है, पुश और हिट। ये दो एक्शंस हैं जो कि एक हिट बॉल में आती हैं, और इसे हम क्लासिफाई करेंगे पुश में, ना कि पुल में। और सिक्स्थ है हमारा मूविंग अ लोडेड कार्ट, पुश, पुल। इसमें आपने देखा पुश और पुल दोनों है, इसीलिए पुश और पुल दोनों में क्लासिफाई हो सकती हैं। सेवेंथ सिचुएशन और लास्ट सिचुएशन है हमारी ओपनिंग अ ड्रॉ। इसमें पुल है, तो ये भी लास्ट में क्लासिफाई होगा पुल के उसमें। अब हम देखते हैं, इसके बाद आपको एक छोटा सा मैं एक होमवर्क दूंगा, या आप इसे अभी भी कर सकते हैं। वीडियो देखते देखते समय बीच में पॉज करिए और सोचिए इस बारे में। इस फोटो में कैन यू टेल मी दैट ही इज पुशिंग देम और पुलिंग देम, विच फोर्स इज बीइंग यूज्ड एंड क्लासिफाई टाइप ऑफ द फोर्स इट इज यूज्ड। को फोर्स, इसमें मेरे कहने का मतलब है, ये जो आप फोटो में लड़का देख रहे हो, ये उन दोनों लड़कियों को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि फोर्स, जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आपको इसी तरीके से बताना है कि ये इस फोटो में कौन सी फोर्स यूज हो रही है। ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो ये है आपका होमवर्क, आप इसे पॉज करके भी कर सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे फोर्स को थोड़ा और आगे। अब इसमें हम कुछ एक्सरसाइज, जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक फोटो देखी थी, उसमें 2 फोटोज बनी हुई थी, उसमें अलमारी को 2 लोग पुश कर रहे थे।
वो आपने देखा होगा, उसमें फोर्स एक्टिंग और फोर्स के बारे में हमने बताया था। तो इस बार हम एक्सप्लोर करेंगे फोर्स, कैसे उसे मैथ्स के इक्वेशंस जैसे उसमें फॉर्मूला में कैसे सेट करते हैं। और आपको इसमें 4 होमवर्क में मिलेंगे जो कि आप अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है, इफ टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ टू फोर्स। मतलब ये हमारा ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है और ये जो है यहाँ पर F1 मतलब फोर्स 1, और यहाँ से वो दोनों चीजें जा रही हैं, और ये है फोर्स 2। इधर से पुश या पुल हो रहा है और इधर से वो जा रहे हैं, फोर्स 1। ये था फोर्स 1 नेट फोर्स F is equals to F1 plus F2. The act in the same direction is F1 and F2. Example number 1. If F1 is equals to 3n and F2 is equals to 5n, both act on an object in the left direction, then net force is equals to F is equals to F1 plus F2 is equals to 3n plus 5n is equals to 8n, and the object will move in the same direction in the left direction. ये फर्स्ट एग्जाम्पल था जो कि हमने आपको करके बताया है। ऐसे ही आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग नंबर्स होंगे, अलग अलग क्वांटिटीज होंगी, उसी तरीके से आपको करना है। तो हम आगे देखते हैं। इसमें बी जो है फॉर्मूला नंबर बी, ये सेकंड थर्ड फोर्थ जो एग्जाम्पल्स हैं वो फॉर्मूला नंबर बी पे बेस्ड है। तो हम करते हैं, इफ टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इन द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स F2 F1 दोनों राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अब नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2। इफ F2 F1 इज बिगर देन F2 द एंड इट एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ F1। ऐसे ही आपको सेकेंड और थर्ड कुछ दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना है, हम यहाँ पर पढ़ के नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पर आते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ बोल्ड में लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं। द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय से याद रखिएगा, द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ टू फोर्स F1 is equals to F3n acting in the left direction and F2 5n acting in the right direction on an object, then net force is equals to F is equals to F2 minus F1 is equals to 5n minus 3n is equals to 2n. The object will move in the larger force. Example number 3, इसे ये हम अब देखेंगे। आप इसमें से आंसर मत देखिएगा, आपको अपने आप से सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इफ टू फोर्स F1 is equals to 8n acting in the left direction and F2 is equals to 5n acting in the right direction on an object, then net force, इसका आंसर net force is equals to F is equals to F1 is equals to F2 is equals to 8 minus F2 is equals to 8n minus 5n is equals to 3n. The object will move in the direction of larger force F1 in the left direction. लास्ट एग्जाम्पल जो हमारे वीडियो का है और लास्ट ये वो है, तो देखते हैं इसे। एग्जाम्पल नंबर 4, if two force F1 is equals to 3n acting in the left direction and F2 is equals to 3n acting in the right direction on an object, then net force is equals to F is equals to F2 minus F1 or F1 minus F2 is equals to 3n minus 3n on and the object will not move at all. ये हमने पढ़ा इसके बारे में, ये था। यहाँ पर हमारा फोर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के हम अभी 2 आपको और वीडियो मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में। प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फोर्स और प्रेशर आपको 10th स्टैंडर्ड तक आएंगे। अगर आप 11th में साइंस लेते हैं आपको तब भी फिजिक्स में आएंगे, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। यहीं से आपका बेस शुरू होगा। थैंक यू। The next part of the video will come soon. Till that, please like, subscribe, share, comment
hit the bell icon to never miss a video from Akshat Ki Pathshala. Tata, bye bye.